ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स का वेरिएंट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बहुत इजी है एक्चुअली। एक बार वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व आ जाए तो समझ आ जाएगा कि स्पेसिफिक रिजर्व्स जितने भी है सबकी सिमिलर ट्रीटमेंट ही होगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखी थी, इन्वेस्टमेंट्स में फ्लक्चुएशन हो सकती है वैल्यू में, तो उसको सेफगार्ड करने के लिए, अपने आप को फ्लक्चुएशन से सेफगार्ड करने के लिए आपने रिजर्व क्रिएट करे हुए। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस, डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स। डेटर्स के लिए हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करते हैं, वो मैंडेटरी होते हैं, बट रिजर्व क्रिएट करना आपकी मर्जी है। आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, उसकी फ्लक्चुएशंस को मीट करने के लिए आपने रिजर्व्स क्रिएट किए हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर फ्लक्चुएशन होगी तो ही तो ये रिजर्व्स यूज होंगे, अगर फ्लक्चुएशन नहीं होगी तो ये रिजर्व्स फ्री हैं। ऑन द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन देखा जाएगा कि फ्लक्चुएशन हुई कि नहीं हुई। इसमें फ्लक्चुएशन दोनों वे में हो सकती है, हो सकता है इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ जाए, हो सकता है इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हो जाए। आपने जो रिजर्व क्रिएट किया है वो कब यूज होगा? अगर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू गिर रही हो तब। बढ़ रही हो तो अच्छी बात है ना, तो आपका प्रॉफिट ही हुआ एक तरह से, रीवैल्यू तो किया जाएगा सर, बट हम बेच थोड़ी ना रहे हैं। रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है, रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है तो एसेट्स और लायबिलिटी सबको रीवैल्यू किया जाए करंट मार्केट प्राइसेस पे, तो वो तो रीवैल्यू होंगे ही होंगे। अभी हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। पहले मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे, फिर डिफरेंट केसेस क्या क्या हो सकते हैं वो अंडरस्टैंड करेंगे, बट केसेस समझना बहुत इजी होगा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व करने के बाद। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है? ये इन्वेस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट कॉस्ट। एट कॉस्ट मतलब जितने की आपने इन्वेस्टमेंट्स करी थी उतने की दिखा रहे हैं। हाउएवर its market value may be equal to or lower or higher than its book value। आपने इन्वेस्टमेंट करी 1 लाख की 2018 में, अब 31 मार्च 2021 को आपने डिसाइड किया चलो रिकॉन्स्टिट्यूशन करें, तो उन्होंने कहा रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो पहले अभी हम कुछ बेच नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। लेकिन अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया और कल को जाके जब हम इन्वेस्टमेंट्स बेचेंगे और ज्यादा की बिकी तो प्रॉफिट्स तो न्यू रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे। बट क्या ये कोई नई इन्वेस्टमेंट्स हैं, ऑलरेडी हो रखी हैं? ये इन्वेस्टमेंट्स तो ऑलरेडी हो रखी हैं, तो अगर कुछ प्रॉफिट था तो वो तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, और अगर कुछ लॉस था तो वो ओल्ड रेशियो में बेयर होना चाहिए था। तो लॉजिक तो समझ आ गया कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पुरानी इन्वेस्टमेंट्स हैं, बेचो, कह रहे बेचने के लिए नहीं बोल रहा, आज की रेट में क्या वैल्यू है उसके हिसाब से एडजस्टमेंट कर दो, फिर नई वैल्यू पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, हम पड़ी रहेंगे इन्वेस्टमेंट्स, बट अब नई वैल्यू पे आगे जाके जो होगा देखा जाएगा। अगर आपने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट्स करी थी और 1,20,000 की हो गई हैं, तो 20,000 का प्रॉफिट तो पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बंटना चाहिए, तो वो 20,000 का प्रॉफिट बुक करो, अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,20,000 मानो और आगे बढ़ जाओ। तो कह रहे जो भी है चेंज कर दो मार्केट वैल्यू के हिसाब से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज अ रिजर्व व्हिच इज सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो रिजर्व को जब भी डिफाइन करेंगे स्टार्ट ही ऐसे करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स टू, फिर पर्पस की बात आ जाएगी। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स टू, यहाँ पे किस चीज के लिए? टू मीट द फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कि अगर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू गिरे तो हमने पहले से उसके लिए रिजर्व क्रिएट किया हुआ है, हमारा कोई नया लॉस ना हो। At the time of change in PSR, the accounting for investment fluctuation reserve will be as follows। तो इसमें भी मल्टीपल केसेस होंगे। एक केस की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज नहीं हुई तो पूरा का पूरा रिजर्व फ्री है। एक केस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी, उतनी गिरी जितना आपका रिजर्व था, पूरा का पूरा रिजर्व एग्जॉस्टेड, कोई नया लॉस नहीं, कोई नया प्रॉफिट नहीं। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी बट जो फॉल इन इन्वेस्टमेंट था वो रिजर्व से कम था, तो जितना रिजर्व यूज करते हैं वो यूज कर लिया, बाकी फ्री है, बांट दो। रिजर्व की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी, रिजर्व से ज्यादा गिरी, तो जितना रिजर्व है वो तो यूज होगा ही होगा,
उसके अलावा एडिशनल लॉस हुआ, रिवैल्यूएशन के थ्रू रूट होगा। सर ऐसा भी तो हो सकता है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, अरे बहुत खुशी की बात है, बढ़ गई तो रिजर्व तो यूज होगा ही नहीं, रिजर्व तो पूरा का पूरा ही फ्री है। जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, वो प्रॉफिट भी रिवैल्यूएशन के थ्रू रूट होगा और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। एक एक करके सारे केसेस डिस्कस होंगे। पहला केस, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द बुक वैल्यू। क्या होगा, आपको बैलेंस शीट गिवन होगी, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ रहे होंगे इन्वेस्टमेंट्स और लायबिलिटी साइड पे आ रही होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बैलेंस शीट में जिस वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट्स आ रही होंगी उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। आपकी बुक्स में कितने की आ रही, आपने कितने की खरीदी, बुक वैल्यू रिप्रेजेंट्स योर परचेज प्राइस। मार्केट वैल्यू या तो उसके ब्रैकेट्स में दे रखी होगी या नीचे अलग से इंफॉर्मेशन में दे रखी होगी। अगर नहीं दे रखी तो मतलब देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। आई रिपीट, बैलेंस शीट में जो एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू आ रही होगी वो होती है आपकी बुक वैल्यू, आपने कितने की खरीदी थी। उसके नीचे ब्रैकेट्स में, इन्वेस्टमेंट्स के नीचे ही बैलेंस शीट में ब्रैकेट्स में अलग से इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, मार्केट वैल्यू वाज दिस मच, या बैलेंस शीट के बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखी होगी मार्केट वैल्यू वाज दिस मच। अगर अलग से कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है तो मार्केट वैल्यू जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, की जो बुक वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू। So case 1, when the market value is equal to the book value, चेंज ही नहीं हुई, चेंज ही नहीं हुई तो आपका रिजर्व यूज ही नहीं हुआ, रिजर्व यूज ही नहीं हुआ तो मतलब वो पूरा का पूरा फ्री है, उसको पार्टनर्स में होल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब मुझे बार बार लॉजिक समझाने की तो जरूरत नहीं है, पार्टनर्स का प्रॉफिट है, पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा, रिजर्व यूज हो रहा है, रिजर्व डेबिट कर दिया जाएगा। The amount of investment fluctuation reserve is transferred to partners' capital accounts or current accounts in their old profit sharing ratio, it being in the nature of free reserve। free reserve क्यों, क्योंकि फ्लक्चुएशन ही नहीं हुई। IFR डेबिट क्यों हुआ, आपके रिजर्व्स खत्म। कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, पार्टनर्स के प्रॉफिट है, उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। कौन से रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सिंपल। और क्या केस हो सकता है, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन द बुक वैल्यू। बैलेंस शीट में एसेट साइड पे बुक वैल्यू आ रही है 1 लाख और मार्केट में उसकी वैल्यू है 90,000, तो गिर गई 10,000 से, तो आपने रिजर्व क्रिएट किया हुआ है तो रिजर्व यूज होगा। तो देखेंगे कैसे यूज होगा। इन सच अ केस, ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व विल डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द फ्लक्चुएशन। रिजर्व कितना है और फ्लक्चुएशन कितनी हुई है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, उसको कंपेयर किया जाएगा ना, तभी पता चलेगा क्या ट्रीटमेंट होगी। तो क्या हो सकता है, सब केस 1, if the fall in the value of investment is less than the IFR, for example IFR था 30,000 और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी 10,000 से, 10,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी, आपके पास रिजर्व है, उस रिजर्व को यूज कर लो। जब हम वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व को यूज करते थे क्लेम के लिए तो एंट्री होती थी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, यहाँ पे एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट क्यों हो रही है, कह रहे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी। आप यही बोल रहे हो ना कि आपकी बुक्स में 1 लाख आ रही है बुक वैल्यू और आज के डेट में उसकी मार्केट वैल्यू 90,000 है, तो 10,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई, तो एसेट की वैल्यू बढ़ी या कम हुई, कम हुई, बहुत घबराई है, बढ़ी। 1 लाख से 90,000 गिरना होता है। डिक्रीज इन एसेट डेबिटेड और क्रेडिटेड, क्रेडिटेड, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ओके, कोई डाउट? तो ध्यान से देखेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू द एक्सटेंट ऑफ फॉल इन द वैल्यू इज ट्रांसफर्ड टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट एंड द बैलेंस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो एग्जांपल, अगर 30,000 का रिजर्व था, 10,000 से इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू गिर गई तो 10,000 इन्वेस्टमेंट्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा, बाकी जो बचे 20,000 वो पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सिंपल। चल सकता हूं आगे, इसमें कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत तो नहीं है। चलूं नेक्स्ट, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू IFR। आपका IFR 30,000 था, फॉल हुई 30,000 की, तो पूरा का पूरा रिजर्व इन्वेस्टमेंट को ही रीवैल्यू करने में और क्रेडिट करने में यूज हो जाएगा। तो IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड
टू इन्वेस्टमेंट्स 30,000, क्या कुछ बचा आपके पास? नहीं बचा, तो पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट, if the fall in the value of investment is more than the investment fluctuation reserve, आपके पास IFR था 30,000, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू गिर गई 40,000 से, तो 30,000 तो रिजर्व यूज हो जाएगा, जो 10,000 का एडिशनल लॉस हुआ वो रिवैल्यूएशन के थ्रू रूट हो जाएगा। अब मुझे समझाने की जरूरत है कि रिवैल्यूएशन कहां से आ गया? चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी तो आपका लॉस हुआ, सॉरी तो 40,000 से गिरी तो 40,000 का लॉस हुआ। कह रहे 30,000 आपने उसको पहले से ही उसके लिए रिजर्व क्रिएट किया हुआ है, तो कोई नया लॉस नहीं हुआ, वो 30,000 यूज कर लो। उसके बाद भी एडिशनल लॉस है तो वो रिवैल्यूएशन के थ्रू रूट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन डेबिट कर देंगे, तो जो लॉस अराइज हुआ 10,000 का एडिशनल वो पार्टनर्स बेयर करेंगे इवेंचुअली होल्ड रेशियो में। कोई भी डाउट? The amount of investment fluctuation reserve along with the balance amount of fall in the value is transferred to the investments account. तो जितना रिजर्व है वो भी और एडिशनल लॉस है वो भी। The amount in excess of the amount of IFR, amount in excess of the IFR, आपका रिजर्व था 30,000 का, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू गिरी 40,000 से, 10,000 की बात हो रही है, अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द रिजर्व, that will be routed through revaluation account. It will be transferred to the debit of revaluation account, being a loss to be shared by the partners in their whole profit sharing ratio. IFR डेबिट क्यों हुआ? आपके रिजर्व्स यूज हो गए पूरे के पूरे। रिवैल्यूएशन डेबिट क्यों हुआ? आपके लॉसेस बढ़े हैं, नॉमिनल अकाउंट होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट क्यों हुई? आपके एसेट्स की वैल्यू गिरी, तो वो तो जहां भी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू क्रेडिट हो रही है वो उतने से गिर ही रही है। कोई भी डाउट? क्लियर है ये सारे केसेस? एक इसमें बड़ा मजेदार केस होता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, आपने रिजर्व क्रिएट किया हुआ है कि हो सकता है गिर जाए, तो 30,000 का रिजर्व है बट बढ़ गई, कुछ भी हो सकता है ना, खुशी की बात भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई 1 लाख से 120 हो गई, तो क्या रिजर्व यूज होगा? नहीं, वो सिर्फ फॉल के टाइम यूज होता है, तो वो पूरा का पूरा फ्री है, वो तो 30,000 पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गई होगा। जो 20,000 से आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई वो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स है, आपका गेन हुआ, तो अब रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड, 20,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी, टू रिवैल्यूएशन, ये 20,000 एडिशनल एंट्री पास हो जाएगी, और जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो भी इवेंचुअली पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे होल्ड रेशियो। क्लियर है? When the market value of investments is higher than the book value, the amount of investment fluctuation reserve is distributed, reserve तो पूरा का पूरा distribute हो जाएगा among the partners, and the increase in the value of investment is transferred to the credit side of revaluation account, it being a gain or a profit to be shared by the partners in their old profit sharing ratio. Reserve distribution, IFR debited, ये रिजर्व खत्म और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उनके कैपिटल्स बढ़ गए। ओके जी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी, आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ी, इसीलिए डेबिट। रिवैल्यूएशन क्रेडिट क्यों? आपका गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। नॉमिनल अकाउंट है रिवैल्यूएशन तो क्रेडिट कर देंगे। ये जो प्रॉफिट है इवेंचुअली किसके पास जाएगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो वो उनकी कैपिटल बढ़ गई। कोई भी डाउट? क्लियर? सर इस पे कुछ एग्जांपल करके दिखाओ, जैसे आपने वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व के करे थे ना। लो बेटा, अभी करके आप नहीं करने हैं, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। ओके, ट्रीटमेंट समझ आ गई?